इस वाले एपिसोड का नाम है टेक फाइट वीडेल। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोहान है वो ट्रेनिंग में मदद लेता है गोटेन की, और फिर वो देखता है गोटेन में तो बहुत ही ज़्यादा ताकत है और वो बहुत ज़्यादा काबिल है। फिर गोटेन ने उसे सुपर सैयन बन के भी दिखाया था जिसने गोहान के छक्के से छुड़ा दिए थे, पर गोहान ने उससे फाइट में मदद ली थी। जैसे ही उसने उससे फाइट की थी गोहान को पता चला कि गोटेन को उड़ने के अलावा बाकी सब काम आते हैं, और फिर उसने गोटेन को उड़ना सिखाने का वादा किया था और उसकी एक ट्रेनिंग पार्टनर वीडेल भी थी। अब आगे तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वीडेल है वो ट्रेनिंग के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे सिर्फ उड़ना सीखना है गोहान, और तुमने क्या सोचा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो मैं ये बात भूल जाऊंगी, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलने वाली, और अब फटाफट से मुझे उड़ना सिखाओ। जो गोहान है उसे कहता है अपनी शक्ति महसूस करो और फिर उसे अपने शरीर में बहाओ। वो कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो गोहान, कुछ जरा साफ साफ कहो। गोहान कहता है कि अरे तुम्हारे यहाँ शायद शक्ति को कुछ और कहते होगे, तुम जिस जगह से आई हो पता नहीं उसे वहाँ क्या कहते होगे। गोटेन कहता है ये देखो, और गोटेन अपने हाथों में एक पावर मारता है और एक पहाड़ी को उड़ा देता है। गोटेन कहता है ये ही होती है पावर, शक्ति। जो वीडेल है वो कहती है ये घटिया चाल है। जो गोहान है वो समझ जाता है कि इसे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, और फिर वो उससे बात करने लगता है। फिर जो गोहान है वो कहता है अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना सिखाना होगा कि अपनी शक्तियों पर काबू कैसे करें। वो गोटेन को कहता है गोटेन चलो मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं इसे अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखा दूँ। जो गोटेन है वो कहता है ठीक है मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊँगा और अपना टाइम बर्बाद मत करना, वैसे तुम इस लड़की पर अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हो। और ये सुनकर जो वीडेल है वो फूंक सी जाती है, और फिर गोहान कहता है ठीक है फिर मैं दिखाता हूँ, पहले तुम्हें ये करना होगा। वो बैठता है और कहता है अपनी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठी करो अपने शरीर के बीच वाले हिस्से में, और फिर उस बीच वाले हिस्से में थोड़ी सी थकान महसूस होगी और एक खिंचाव सा होगा, फिर उस खिंचाव को बाहर निकाल दो, और वो एक एनर्जी से बाहर निकाल कर दिखाता है। जो वीडेल है वो भी ये करने की कोशिश करती है और वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने लगती है। गोहान कहता है नहीं अपने कंधों को ढीले छोड़ो, अपनी मसल्स का इस्तेमाल मत करो, तुम अगर अपनी मसल्स का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे शरीर पर बहुत ज़्यादा तनाव आएगा, और वो कोशिश करती रहती है। फिर अगला सीन शूट होता है, वो सब खाना खाने के लिए आते हैं। जो वीडेल है उसका खाना खाकर तारीफ करती है कि चीची आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, आप मुझे इसकी रेसिपी बता सकती है, मैं अपने कुक को बताऊंगी। जो चीची है वो कहती है क्या तुम्हारे घर वाले रेस्टोरेंट में काम करते हैं। जो वीडेल है वो बताती है नहीं मैं अपने घर वाले कुक को बताऊंगी जो हमारे घर खाना बनाता है। क्या तुम्हारा अपना कुक है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, 5, 10, 20। तो वीडेल सोचने लगते हैं सोचने दो 1 मिनट मुझे पक्का नहीं पता, शायद 50 तो होंगे। और ये सुनकर चीची शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में इससे शादी कर रही हो, क्या बात है गोहान तुम कब वीडेल से शादी करने वाले हो। और गोहान कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। और फिर अगला सीन शूट होता है, जो गोटेन है वो एक मेंढक को पकड़ने के लिए जाल लेकर भागा जाता है, और जो गोहान है वो फिर से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है वीडेल को उसकी शक्ति कंट्रोल करने के लिए। जो वीडेल है अपनी शक्ति को कंट्रोल करना हल्का सा सीख जाती है, जैसे ही वो उसे बाहर निकालती है गोहान कहता है बहुत बड़ा वीडेल तुम कर सकती हो, शायद तुम्हारे लिए इस वजह से आसान हो गया क्योंकि तुम बचपन से मार्शल आर्ट्स करती आई हो, अब आगे करे। और फिर जो वीडेल है वो कहती है हाँ चलो शुरू करते हैं। अगला सीन शूट होता है, ये होता है अपने गोकू का। गोकू ट्रेनिंग करता रहता है और उसके पास वही लंबे वाला काय आता है, और वो आकर कहता है कि हे लगता है गोकू अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। नॉर्थ काय कहता है हाँ, और वो पूछता है कि एक हाथ का वजन कितना होगा। जो किंग काय है वो उसे बताते हैं कि जो गोकू के हाथ में एक डंपल है उसका लगभग 2 टन है। जो वो काय है वो कहता है क्या 2 टन, और इसका मतलब टोटल 8 टन हुए। नॉर्थ काय कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। बड़े वाला काय कहता है कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये हमारे यहाँ का महान योद्धा है, ये सबसे ताकतवर है। अफसोस की बात है कि जब टूर्नामेंट हुआ था तब ये जिंदा था, और जब से ये मरा है इसलिए बहुत ही बहादुरी का काम किया है जिसकी वजह से ये मर गया है, और अब ये सबसे ताकतवर है। जो नॉर्थ काय है वो उसे बताते हैं कि अरे क्या तुम थोड़ा सा वजन और बढ़ाना चाहोगे गोकू के डंपल्स का। गोकू कहता है हाँ पर आप कितना वजन बढ़वाना चाहते हो। जो किंग का है वो कहते हैं एक डंपल का लगभग 8 टन। जो गोकू है वो कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा किंग का है, ये तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं अपना शरीर भी संभाल नहीं पाऊंगा। और ये सुनकर जो बड़े वाला का है वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी शो ऑफ करने की आदत गई नहीं किंग का है। जो किंग का है वो कहते हैं अगर तुम सुपर सैयन बन जाओ। गोकू कहता है हाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये सुनकर उन दोनों के छक्के से छुड़ जाते हैं, बड़े वाले का है और उसके राक्षस के। और वो कहते हैं चलो फिर
क्या तुम अपने हाथों से वजन बढ़ाओगे? जो बड़े वाला का है वो कहता है सोच लो, तो अगर तुम्हें नुकसान हुआ तो ये तुम्हारा होगा। जो गोकू वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर वो अपनी शक्ति से उनका वजन बढ़ा देता है और गोकू ज़मीन पर आने लगता है। पर गोकू जब भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो आसानी से 8-8 टन का जो एक डंपल है चारों हाथों पैरों में उठाकर रखता है और बहुत ही गंदे तरीके से हाथ पर हिलाने लगता है। और ये सुन देख कर वो चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे फिर आएंगे और अब हम जा रहे हैं, चलो अब हम जा ही रहे, हम कुछ बात नहीं करते। अगला सीन शूट होता है, ये होता है पृथ्वी का। जो गोहान है उन्हें उड़ना सिखा रहा है, पर जो गोटेन है वो कूदने लगता है। गोहान कहता है गोटेन, कूदना और उड़ना दोनों अलग अलग चीज़ है भाई। जो गोटेन है वो अपनी शक्ति महसूस करता है और वो हल्का सा उड़ने लगता है और कहता है गोहान मैं उड़ रहा हूँ भाई, और वो उड़ा उड़ा हल्की दूर चला जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। जो गोहान है उसे कहता है तुम ज़्यादा ऊपर मत उड़ो वरना तुम गिर सकते हो, और वो तभी ज़मीन पर गिर जाता है। गोहान भागा हुआ उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो भाई? गोटेन उसे कहता है कि ये लड़की कब जाएगी, हम असली ट्रेनिंग कब शुरू करेंगे भाई? गोहान उसे कहता है इसके जाने का टाइम होने वाला है, इसकी जाते ही हम असली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वीडेल को गुस्सा आने लगता है कि वो अभी तक उड़ना नहीं सीख पाई और वो छोटा सा बच्चा उड़ना सीख गया है। गोहान है उसे आवाज़ मारती है गोहान क्या तुम वहीं खड़े रहोगे, फटाफट मेरे पास आओ। गोहान उसके पास आता है और आकर कहता है जल्दी से करो, अब शुरू से शुरू करो। जो वीडेल है वो अपनी शक्ति को महसूस करती है और हल्का ऊपर उड़ने लगती है और वो हल्की हल्की ऊपर उड़ने लगती है। गोहान कहता है बहुत बढ़िया वीडेल, बहुत बढ़िया। वीडेल कहती है गोहान मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे भूला मत। और फिर वो हल्का हल्का ऊपर चली जाती है। जो गोहान है वो कहता है तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, आज तक इतनी जल्दी किसी ने भी नहीं सीखा और तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख जाओगी, एक दिन में इतनी प्रोग्रेस करना बहुत बड़ी बात होती है। तभी वीडेल देखती है जो गोटेन है वो हवा में बहुत तेज उड़ा हुआ घूम रहा है और वो कहती है तो फिर इसका क्या? जो गोहान है वो कहता है इसकी बात अलग है, ये बचपन से ही अपनी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, इस पर ध्यान मत दो, तुम बहुत अच्छा सीख रही हो। वीडेल कहती है ठीक है फिर मैं कल आऊँगी। गोहान कहता है क्या तुम कल भी आओगी? पर अब तुम्हें अकेले में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब तुम आसानी से उड़ सकती हो। जो वीडेल है वो वहाँ से चलने लगती है और वो कहती है कि ठीक है फिर, लेकिन मैं कल को आऊँगी, तुम्हें अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो। वो कहते हैं नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं, पर वीडेल एक काम करो, क्या तुम अपने बाल कटा के आ सकती हो? जो वीडेल है वो कहती है क्या तुम्हें छोटी बाल वाली लड़की ज़्यादा पसंद है, मतलब कि तुम छोटी बाल वाली लड़की को पसंद करते हो? गोहान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में जो बाल है वो लड़ते वक्त तुम्हारे मुंह पे आएंगे और टूर्नामेंट में कोई उन्हें खींच ना ले शायद तुम्हें कोई में, इस वजह से वीडेल को गुस्सा आता है और वो धमकाकर गोहान को वहाँ से चली जाती है। अगला सीन शूट होता है, जो ट्रंक्स होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। जो ट्रेनिंग है वो 150 ग्रेविटी पर कर रहे होते हैं वेजिटा और ट्रंक्स, और फिर वो चलता रहता है पर उस पर चला नहीं जाता। और जो वेजिटा है वो उसे कहता है अब बच्चों का खेल नहीं है 150 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग करना, अब तुम जाओ और बाहर जाकर खेलो, मुझे ट्रेनिंग करने दो। जो ट्रंक्स है वो कहता है ठीक है फिर अब सुपर सैयन बनने की बारी है, और वो सुपर सैयन बनता है और बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। जो वेजिटा ही देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम भी सुपर सैयन बन सकते हो, पर तुम कब से? जो ट्रंक्स है वो कहता है मैं बहुत पहले से बन सकता हूँ। और फिर वेजिटा उससे पूछता है क्या गोकू का बेटा भी बन सकता है सुपर सैयन? तो ट्रंक्स से बताता है हाँ वो भी सुपर सैयन बन सकता है। फिर वो पूछता है तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है? जो ट्रंक्स है वो वेजिटा को बताता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं गोटेन से 1 साल बड़ा हूँ और वो अभी उड़ना भी नहीं जानता और मुझे उड़ना भी आता है। जो वेजिटा है वो कहता है बहुत अच्छा, तो ठीक है फिर अगर तुमने मेरे चेहरे पर एक भी पंच मार दिया तो मैं तुम्हें पार्क में ले जाऊँगा। वो कहता है पर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? वो कहता है फिर ठीक है मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए पार्क में ले जाऊँगा। जो ट्रंक्स है वो उसे पंच मारने के लिए मान जाता है और उड़ा हुआ जाता है और उसके ऊपर पंच मारने लगता है और वो हल्का सा छू देता है वेजिटा को। वेजिटा उसे एक मुक्का मारता है और ट्रंक्स बहुत दूर जाकर गिरता है और रोने लगता है। वेजिटा उसे कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, हम अब पार्क जा रहे हैं। और ये सुनकर ट्रंक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।